हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 राइट्स। ओके, सो राइट्स से पहले हमने जो चैप्टर किया था वो हमने सोशल जस्टिस किया था। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं, खास करके ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, राइट्स। राइट्स देखो, इस बुक में पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन हर चैप्टर का अलग अलग मतलब बहुत डीपली मीनिंग कह सकते हैं हम, बहुत डीपली मीनिंग है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल गहराई में जाके हमें समझना है ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, ये जो राइट्स वाला चैप्टर है, देखो राइट्स मतलब जो भी जितने भी चैप्टर इसमें आते हैं ना, वो सारे चैप्टर्स हमारी रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। मतलब जैसे कि एज अ ह्यूमन बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास राइट्स कितने हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, वरना तो कोई भी वायलेशन कर लेगा राइट्स का, अगर हमें पता ही नहीं होगा हमारे पास कितने राइट्स हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने राइट्स का पता होना है, पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास राइट्स कितने हैं, तो हमें ये जो राइट्स जो जो भी सोसाइटी में है उन लोगों को भी बताना है कि हमारे पास कितने कौन कौन से राइट्स आते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारी हर रोज़ की लाइफ में हम राइट्स की बात करते हैं, मेरे पास ये राइट है, वो राइट है। और एज मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमारे पास राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू वोट, लोग वोट करने जाते हैं, वो क्या है, राइट ही तो है, जो 18+ है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं वो भी क्या है, वो भी हमारा राइट है। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में हम खड़े होते हैं, वो भी हमारा राइट है। हर किसी के पास ये राइट है कि वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को। बट अपार्ट फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल सिविल राइट्स, पीपल टुडे आर मेकिंग न्यू डिमांड्स फॉर राइट्स सच एज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये राइट्स तो हमारे पास हैं ही, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हमारे पास हैं, ये राइट्स तो हमारे पास है ही, साथ ही अब जो लोग हैं ना वो कुछ और नई डिमांड्स कर रहे हैं। देखो, डिमांड्स जो होती है वो बढ़ती रहती है, डिमांड्स कभी भी कम नहीं होती। वैसे ही डिमांड अब भी बढ़ रही है, राइट्स को लेकर भी डिमांड बढ़ रही है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। राइट्स आर क्लेम नॉट ओनली इन रिलेशन टू आर पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, ये सिर्फ पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में नहीं होती है, बल्कि सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप से भी जुड़े होते हैं। मोर ओवर, राइट्स में बी क्लेम्ड नॉट ओनली फॉर अडल्ट ह्यूमन बींग्स। अब जो राइट्स होते हैं वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं होते हैं, बच्चों के लिए, अनबोर्न चाइल्ड के लिए, इवन एनिमल्स के लिए भी राइट्स होते हैं। The notion of right is thus invoked in variety of different ways by different people. अलग अलग लोग जो हैं वो इस आइडिया को राइट्स के आइडिया को अलग अलग तरीके से समझते हैं। What do we mean when we speak of rights? जब भी हम राइट्स की बात करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। राइट्स के बेसिस क्या हैं ये हम पढ़ेंगे, जिस बेसिस पर राइट्स को क्लेम किया जाता है ये बेसिस हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड व्हाट पर्पस डू राइट्स सर्व, राइट्स क्या पर्पस सर्व करते हैं, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, राइट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास राइट्स ही नहीं होंगे, पहली बात तो हम लाइफ जी ही नहीं सकते अच्छे से। ठीक है, फ्रीडम, वही मतलब हर चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ना होता है, हर चैप्टर को रिलेट करके पढ़ना होता है। राइट्स नहीं होंगे तो हमारे पास फ्रीडम भी नहीं होगी, है ना। चलो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, व्हाट आर राइट्स। हर चैप्टर में पहला ही जो टॉपिक है वो क्या होता है, जो भी चैप्टर का नेम है
उसी का मीनिंग बताया होता है। अब यहाँ पर भी वही है, राइट्स का मतलब समझते हैं पहले होता क्या है। इतना तो हमें पता है कि राइट्स का मतलब अधिकार होता है, लेकिन और क्या? राइट इज एसेंशियली एंटाइटलमेंट और जस्टिफाइड क्लेम। ये एक ऐसा क्लेम होता है जो कि जस्टिफाइड होता है। इट डिनोट्स व्हेन वी एंटाइटल्ड टू ए सिटीजन एज इंडिविजुअल्स एंड एज ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं। तो ये जो राइट्स हैं वो इन सारी जो राइट्स हैं एज अ सिटीजन, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग हमें पता होनी चाहिए। इट इज समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस, समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज एज बीइंग अ लेजिटिमेट क्लेम दैट मस्ट बी अपहेल्ड। अब राइट्स एक ऐसी चीज है जिसमें जो बाकी की सोसाइटी है वो उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज अ लेजिटिमेट क्लेम, क्योंकि राइट जो है ना वो एक लेजिटिमेट क्लेम है। ठीक है, तो बाकी जो सोसाइटी है उसे भी इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैंने कहा, जो भी मेरे लिए डिजायरेबल है वो मेरा राइट है। I may want to wear the clothes of my choice to school rather than the prescribed uniform. अब मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मेरी मर्जी में स्कूल में कैसी ड्रेस पहनूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती, अगर मैं जो स्कूल में यूनिफॉर्म लगी है मैं नहीं चाहती वो पहनना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज़ अ राइट। ऐसा हम नहीं कह सकते। अब आई वॉन्ट टू स्टे आउट लेट नाइट, कुछ लोग जो हैं वो रात को बाहर रुकते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि ये उनका राइट है। So there is a distinction between what I want and think I am entitled to and what can be designated as rights. So यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है कि जो मैंने जो क्लेम किया, जो मैं जो कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें राइट्स हैं। राइट्स भी डिज़ाइन किए गए हैं। अब वो राइट्स हैं क्या, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। राइट्स ऐसे क्लेम्स होते हैं जो सबके पास होते हैं राइट्स। तो राइट्स जो हैं वो हमें रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब रिस्पेक्ट और डिग्निटी कैसे आती है? राइट से ही आती है। इनफैक्ट वन ऑफ द grounds on which rights have been claimed is that they represent condition that we collectively see as a source of self-respect and dignity. राइट्स का ग्राउंड जो है वो क्या है जिसमें राइट्स को क्लेम किया जा सकता है? वो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को जब हम देखते हैं तो उन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा बट एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। राइट टू लाइवलीहुड हम सबके पास है, और ये जो राइट है वो हमें डिग्निटी रिस्पेक्टिव होता है, तो डिग्निटी की लाइफ जीने में हेल्प करता है। बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड गिव्स अ पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और जब भी कोई पर्सन एम्प्लॉय होता है, जॉब पर लगा होता है, तो वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है। उस पर्सन के पास इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस है, वो अपने पैसे कमा रहा है और खुद ही जो है किसी तरीके से उसे यूज़ करने हैं यूज़ कर सकता है। एंड दिस इज सेंट्रल हिज और हर डिग्निटी, और ये भी क्या है? डिग्निटी है। हैविंग आवर बेसिक नीड्स मैट गिव्स अस फ्रीडम टू परस्यू आवर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। हमारी जो भी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो हमें फ्रीडम देती है कि हम अपने टैलेंट्स को और इंटरेस्ट्स को बढ़ा सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। और टेक द राइट्स टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स फ्रीली, और ऐसे भी राइट्स हैं हमारे पास जिसमें हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस राइट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी। कुछ राइट ऐसे भी होते हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं क्रिएटिव होने की, ओरिजिनल होने की, चाहे वो राइटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, या फिर कोई दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटी हो। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है अपने बिलीव्स को, अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। राइट्स जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल इन नेचर, और ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। दूसरा ग्राउंड जो है जिसमें राइट्स क्लेम किए जा सकते हैं वो है दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेल बींग, जो कि हमारी वेल बींग के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स, इंडिविजुअल्स को राइट्स हेल्प करते हैं कि वो अपने टैलेंट्स को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और राइट जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में क्या है कि कैपेसिटी को डेवलप किया जा सकता है। ये हमें क्या देता है, यूजफुल स्किल्स देता है, हमें इनेबल करता है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने में। एंड इट इज इन दिस सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डिजाइनेटेड एज ए यूनिवर्सल राइट, ठीक है। एजुकेशन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये यूनिवर्सल राइट है, क्योंकि देखो एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे का नहीं कहूँगी, अडल्ट का भी अधिकार है। और अगर कोई ओल्ड एज में आकर भी स्टडी करना चाहता है ना तो वो भी कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन हमारा राइट है, ठीक है। एजुकेशन हम किसी टाइम भी, किसी एज में भी एजुकेशन जो है उसके ले सकते हैं। और यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एजुकेशन इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। एजुकेशन से हम अपने गोल्स बना सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सल राइट है। हाउएवर इफ एन एक्टिविटी इज इंजीरियस टू आवर हेल्थ, अगर कोई भी एक्टिविटी हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ठीक है, और जो मतलब यूज़ नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, अब वो ये नहीं कह सकते कि उनके पास फ्रीडम है, उनके पास राइट है, तो वो उनकी मर्जी है वो ड्रग्स ले या ना ले, बट वो उनकी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, तो दिस इज नॉट अ राइट, ये कोई राइट नहीं है, तो वह इस राइट को क्लेम नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस जैसे मेडिकल रिसर्च ने दिखाया कि प्रोहिबिटेड ड्रग्स, वही एग्जाम्पल आ गया कि इंजीरियस है हेल्थ के लिए, ठीक है। और they also affect our relation with others, and we cannot insist we have a right to inhale or inject drugs, smoke or tobacco। ये तीनों ही चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रग्स भी बहुत अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। स्मोक का जो होती है, ठीक है, जो सिगरेट होती है, वो जो उससे जो स्मोक निकलती है वो दूसरों की हेल्थ के लिए भी इंजीरियस होती है ना, तो स्मोक भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर देनी चाहिए। तो इन केस ऑफ स्मोकिंग इट मे बी इवन इंजीरियस टू हेल्थ, देखो यही बात आ रही कि ये दूसरे लोगों के लिए भी क्या है, इंजीरियस है, कुछ लोगों को अस्थमा भी हो जाता है। ड्रग्स में नॉट ओनली इंजूर आवर हेल्थ बट दे में ऑल्सो समटाइम्स change our behavior patterns and make us danger to some people। अब अगर कोई भी ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स लेने से क्या होता है कि उस पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, और इवन ऐसी सिचुएशन भी आ जाते हैं जिसमें जो ड्रग्स लेने वाला पर्सन है वो दूसरों को भी मर्डर कर देता है, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर ही चेंज हो जाता है ड्रग्स लेने से। तो ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, इवन दूसरों की हेल्थ के लिए भी। एंड इन टर्म्स ऑफ आर डेफिनेशन ऑफ राइट, स्मोकिंग और टेकिंग बैन ड्रग्स कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट, और इन्हें हम राइट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, राइट्स के बारे में पढ़ा कि किन चीज़ों को हम राइट्स कह सकते हैं, किन चीज़ों को हम राइट्स नहीं कहते, एक्चुअल में राइट्स है क्या, ये चीज़ हमने इस टॉपिक में स्टडी की। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, वेयर डू राइट्स के कम फ्रॉम, राइट्स कहाँ से आए हैं, ठीक है, किसने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था, थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।